हे एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है रेट्स एंड रेशो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, बट फिर भी एक बार ढंग से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो रेशो क्या होता है कि रेशो इज़ अ वे टू कंपेयर। इसमें ना रेशो में हम दो चीज़ें कंपेयर करते हैं। ठीक है, टू और या फिर दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, कंपेयर तो हम उसके अंदर भी करते हैं, रेट्स के अंदर। बट इस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो इस रेशियो के अंदर है ना, वो तो हम सेम काइंड या फिर सेम टाइप की यूनिट लेंगे दोनों के। जो भी हम क्वांटिटीज़ दो या दो से अधिक लेंगे, उनकी क्या करेंगे, उनकी यूनिट है वो सेम काइंड की होनी चाहिए। ठीक है, और हमें ये क्या बताता है, इट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स, मतलब ये हमें बताता है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को कैसे कंटेन कर रही है, कैसे, मतलब उसके अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो वो कितना डिफरेंस आ रहा है उस दोनों में। ठीक है, तो वो हमें बताता है। डेफिनेशन देखते हैं, रेशियो इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप है दो नंबर के बीच में। ठीक है, शोइंग हाउ मेनी टाइम, ये क्या बताता है कि फर्स्ट हमारा जो नंबर है ना, वो कंटेन कितना कर रहा है सेकेंड वाले को। ठीक है, अब जैसे इसने बताया कि हम इसको लिखेंगे कैसे, ये तो हम डेफिनेशन समझ गए, और ये समझ गए कि रेशियो होता क्या है। क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को क्या करना, कंपेयर करना। बट वो जो क्वांटिटीज़ लेंगे वो क्या होनी चाहिए, सेम काइंड की या फिर सेम यूनिट होनी चाहिए उनकी। समझ में आ गई। और जब डेफिनेशन क्या हुई कि एक क्वांटिटी मतलब हमें बताती है कि दूसरी क्वांटिटी को कैसे कंटेन कर रही है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये होगी डेफिनेशन। अब इनका फॉर्मेट क्या होता है, मतलब कैसे शो करेंगे, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम रेशियो को कैसे लिखते हैं, या तो फिर ए रेशियो बी लिख सकते हैं, जैसे विद द कॉलन, या फिर एज अ फ्रैक्शन ए डिवाइडेड बाई बी लिख सकते हैं। जैसे ए क्वांटिटी हमारे पास ए1 होगी, बी क्वांटिटी क्या होगी, सेकंड क्वांटिटी होगी, तो ए रेशियो 1 लिख देंगे, या फिर ए डिवाइडेड बाय बी लिख देंगे, या फिर क्या होगी, ए टू बी लिख देंगे। ठीक है, इन वर्ड्स। अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे दो क्वांटिटीज़ लिए हमने, बट वो दोनों ही क्या है, सेम यूनिट या सेम काइंड की होनी चाहिए। जैसे हमने क्या लिया, दो एप्पल लिए और 3 क्या लिए, ऑरेंज लिए। मैंने अब इनका रेशो निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 2:3, या फिर 2/3, या फिर 2:3। ठीक है, तो बट हम जैसे क्वांटिटीज़ तो क्या होगी हमारे पास अलग अलग, जैसे 2 और 3 क्या है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, बट सेम काइंड की यूनिट या सेम काइंड के हैं ये। सेम काइंड के कैसे, दोनों ही क्या है, फ्रूट है। तो हम दोनों ने क्या लिया, इन दोनों की मतलब जो यूनिट है वो क्या है, फ्रूट है इनकी यूनिट, तो यूनिट क्या हुई, सेम हुई दोनों की। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, रेशियो समझ में आ गया, जिसकी सेम टाइप की यूनिट हो। ठीक है, अब इसमें की पॉइंट्स क्या याद रखने लायक है, जैसे वही तो वही है सेम चीज़ की सेम यूनिट होनी चाहिए दोनों क्वांटिटीज़ के अंदर। जैसे अगर हम 3 मीटर ले रहे हैं, अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपको लेंथ मेज़र करके आनी कोई चीज़ की, कुछ भी, तो XYZ की, तो आपने बोला कि आपने एक्स की मेज़र कर ली 3 मीटर, वाई की आपने मेज़र कर ली 6, तो अब 6 जो आप लेंगे वो मीटर में ही होना चाहिए, क्योंकि आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, एक्स और वाई को, तो उन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, ना कि हम उसको सेकंड में, आप ये नहीं बोल दोगे कि 3 मीटर या फिर 2 सेकंड, या फिर हम सेकंड क्वांटिटी ले लें सेकंड, तो वो डिफरेंट यूनिट चाहिए। डिफरेंट यूनिट किसके अंदर यूज़ होता है, रेट्स के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या बोला गया है कि ना, हम इसको जो भी हमारे पास रेशियो आएगा उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, जैसे मेरे पास रेशियो आ गया, जैसे हम फ्रैक्शन कर सकते हैं इसका, जैसे 4:8 आ गया, तो ना हम इसको सिंप्लीफिकेशन में कैसे लिख सकते हैं, 1:2, क्योंकि अगर हम 4 डिवाइड, तो हम देखो, अगर 4/8 भी तो लिख सकते हैं, रेशियो को हम डिवाइडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1:2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 को आप 1:2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं व्हाट इज़ रेट क्या होता है। तो देखो, रेट क्या होता है, रेट है ना, वो भी एक रेशियो है, रेशियो का एक टाइप है, बट क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रेशियो है। ठीक है, कंपेयर टू क्वांटिटीज़ विद डिफरेंट, इसमें क्या होता है कि ये भी एक रेशियो है, बट स्पेशल टाइप का रेशियो। इसके अंदर क्या होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, बट दोनों की यूनिट क्या होती है, डिफरेंट होती है। इट शो वन क्वांटिटी चेंजेस टू रिले, और हमें ये क्या बताता है कि एक क्वांटिटी के चेंज हो रहा है तो दूसरे पे क्या रिलेशन है उसके साथ, क्या उसका रिलेशन पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया गया सिंपल वर्ड में कि दो क्वांटिटी या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को मेज़र करेंगे या कंपेयर करेंगे, बट दोनों की यूनिट क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे, और ये क्या बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे के साथ कैसे रिलेशन में है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर डेफिनेशन क्या बोला कि क्या रेट इज़ स्पेशल काइंड ऑफ, ये हमें क्या बताता है कि एक स्पेशल काइंड का रेशियो है, जिसके अंदर दो टर्म्स को हम क्या करेंगे, जो कि डिफरेंट है दोनों की यूनिट, उनको हम क्या करेंगे, उनके बीच में रिलेशन देखेंगे। जैसे जैसे हमने स्पीड ले लिया, तो स्पीड माइल्स पर हार ले लिया, तो इसमें जो हार है वो क्या हो गया, टाइम है, और माइल्स क्या हो गया, मतलब लेंथ है, उसकी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं,
तो फिर ये क्या होगा, दोनों डिफरेंट यूनिट होगी। जैसे इसको फॉर्मेट पहले देखो कि इसको फॉर्मेट में लिखा कैसे जाता है। जब भी हम लिखते हैं रेट को तो वो कैसे लिखते हैं, पर लगा के लिखते हैं, ठीक है, पर आवर या फिर, ठीक है, या फिर इन्वर्स लगा के लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई, जैसे कि मैं स्कूटी ड्राइव कर रही हूँ, या चलो सॉरी, हाँ मतलब मान लो कि स्कूटी चला रही हूँ, तो क्या होगा कि ना, मान लो मेरी स्कूटी की स्पीड है 60 माइल्स पर आवर, मतलब कि मैं 60 माइल्स कवर कर रही हूँ कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो हमने 2 यूनिट लिए, कौन सी, एक तो घंटा लिया है, घंटा मतलब टाइम लिया है, दूसरी यूनिट क्या लिए, माइल्स, लेंथ लिए कि मैंने कितनी लेंथ कवर करी है स्कूटी से और 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया 60 माइल्स पर आवर, ठीक है। दूसरा मैं आपसे ये बोल दूँ कि आपको चीनी लेके आनी है, ठीक है, तो आप बोल दो कि हाँ ठीक है, किसी शॉपकीपर के पास जाओ, बोलो कि हमें 100 की, मतलब बोल दो कि 100 चीनी चाहिए। अब 100 किस में, 100 दाने चाहिए आपको, या फिर 100 केजी चाहिए, या फिर 100 ग्राम चाहिए। तो वो दोनों 100 क्या हो गए यहाँ पे, और केजी क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो गई। 100 क्या हो गया, नंबर हो गया, और केजी क्या है, हमारे पास एक यूनिट मेजरमेंट है। अगर मैं बोल दूँ कि आपको ना पानी पीना है, कि मैं आपको बोल दूँ 5 पानी पीना है, तो आप 5 का मतलब क्या हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं बोल दूँ कि 5 पानी इतने मिनट के अंदर पीना है, तो कितने मिनट के अंदर और कितना पानी, तो 5 का मतलब यहाँ पे 5 लीटर बोल दिया है, तो 5 लीटर आपको पता चलेगा, 5 लीटर इतनी स्पेसिफिक क्वांटिटी है। 5 का मतलब तो 5 बूंदे भी हो सकते हैं, 5 लीटर हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 लीटर पीना है, और मैं बोल दूँ कि मिनट के अंदर पीना है, मिनट कितनी, पर मिनट के अंदर पीना है, या फिर 1 घंटे के अंदर पीना है, कितने टाइम के अंदर पीना है। तो वो 2 क्वांटिटीज़ को लिया हमने, 2 क्वांटिटीज़ को हमने आपस में कंपेयर किया, तो वो क्या हो गया हमारे पास, रेट हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल दे रखा है, जैसे उन्होंने बोला एक कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर के अंदर 150 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है। अब की प्रॉपर्टीज़ क्या है रेट्स की, देखो क्या है कि ईच क्वांटिटी इन अ रेट हैज़ अ डिफरेंट यूनिट। वही है, उसके अंदर सेम, मतलब जब हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे थे तो उनकी सेम यूनिट थी, बट रेट के अंदर क्या होगी, इनकी डिफरेंट यूनिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसके अंदर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि जो कॉमन रेट्स हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर, जैसे स्पीड मेज़र करते हैं तो उसमें टाइम और क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। डेंसिटी के अंदर कहते हैं मास पर वॉल्यूम लेते हैं, और प्राइस के अंदर कॉस्ट पर यूनिट रहते हैं कि कितने के अंदर कितना ग्राम या किलोग्राम चीज़ मिल रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।